बरवाड़ा हल्के में हिसार में करते हुए प्रधान जी एक बात बताओ। हाँ जी सर। यहाँ जो भी आता है कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो, हाँ जी सर। जो ये मील गेट का एरिया है, हाँ यहाँ से वोट लेके चला जाता है। हाँ जी। बाद में इस एरिया के बारे में कोई नहीं पूछता। ये इनका जो गरीब कैंडिडेट आया है, ये एक बार के लिए नहीं आया, बार बार। प्रधान जी ये आता है ना, वही आदमी ये कहता है भाई एक बार। इन लोगों ने एक बार करके इनको काफी साल हो गए परेशानी। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आज ही नया नहीं आया हूँ। मैं 30 साल से जनता के बीच में हूँ, गरीबों के साथ हूँ, गरीबों का साथी हूँ। 24 घंटे बीच में रहा हूँ। जो मेरे से हो सकता है मैं अब भी कर रहा हूँ और आगे करता ही रहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्रधान जी आम पब्लिक को मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत होती है, जैसे राशन का है, पेंशन का होता है, सड़क का है, सीवरेज का है, वो उनको नहीं मिलती। सर मैं इनको है ना स्वास्थ्य के अंदर के लिए कोई कमी नहीं आने दूंगा। पहले होता है स्वास्थ्य, इंसान का स्वास्थ्य अच्छा हो, तो स्वास्थ्य के बारे में आपको ऐसा में, और ये नशा मुक्ति है, इसके बारे में मैं पूरा जोर शोर से इसी पे काम करूंगा। रोजगार के ऊपर खासकर मैं काम करूंगा। जो अभी सरकार चल रही है वो तो इनकी कमियां हैं, इनके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास तो सत्ता आएगी तब मैं कर सकता हूं। हम यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। आप एक बात बताओ, जो मैंने प्रधान जी से बात की है, यहाँ आता है वो यही कहता है एक बार मौका दो। ये एक बार वाली बात कब तक चलेगी? के बेराजी कद लग चलेगी पता ही नहीं है। और आते हैं चले वोट लेके और आप अच्छा दर्शन ही नहीं देते। ईब का नया चुने इसी वास्ते जी। हाँ हाँ जी 25 साल हो गए जी। इसमें न सड़क ढंग से है, न सीवर है, न पानी है जी यहाँ पे, न स्वास्थ्य ठीक है जी। हमें 25 साल हो गए, 10 साल बीजेपी। आप क्या कह रहे थे? बेरोजगारों का मुद्दा है जी। बेरोजगार लड़के बहुत घूम रहे बेचारे, ऑटो रिक्शा लेके, कोई टाइम पास, कोई बीए पढ़ रहा है, कोई एमए पढ़ रहा है, कोई 10वीं कोई 12वीं, सारे ई रिक्शा लिया फिरे हैं। काम धंधा है कोई नहीं, बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर के दारा सिंह साहब को जो है ना खड़ा किया हमने, इनके समर्थन में है और इनको जिताएंगे। भाई साहब क्या कह रहे थे आप क्या कह रहे थे? यही पढ़े लिखे कि आजकल काम धंधा नहीं है, पढ़े लिखे बेरोजगार घूमने लग रहे बालक, इनके लिए नौकरी का मुद्दा है। भाई साहब को खड़ा किया है कि इनको देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। तो बहन जी बोल रही थी। नमस्कार जी, आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कहना चाहती हूँ, सभी पहले तो मोहल्ला वासियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो यहाँ इकट्ठे हुए। और हम ये ऐसे नहीं है एक बार हुए हैं, बहुत ही बार हुए हैं। अपनी मांगे बहुत बार रखी है हमने, जैसे सड़क है, सीवर है, नाली है, जो भी समस्या है हमें यहाँ सीवर मिल गए, ठीक है। इसका निकास नहीं है, कहीं से निकास नहीं है। अगर बरसात आ जाए ना एक दिन, तो आप गलियां देखना कैसे भरी रहती है। आप एक बार बताओ, ये बोल कहाँ से रहो, ये एरिया कहाँ है? ये योगनगर है सर, हिसार से बोल रही हूँ, 12 क्वार्टर रोड 18 नंबर गली। और मैं यूँ नहीं कहती, प्रॉपर काम करवाया उन्होंने, काम करवाया, अधूरा करवा रखा है। जैसे सीवर है, इसकी निकासी नहीं है, ठीक है। यहाँ नल नहीं है, पहले नल मिल जाया करते। बीजेपी के राज में ऐसे कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया, काम अच्छे कर रही है बीजेपी। मैं ये नहीं कर रहे मोदी जी, पर मोदी जी से नीचे जो है ना वो कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर। भ्रष्टाचार खत्म होगा, अरे मैं पूछती हूँ कहाँ भ्रष्टाचार खत्म? अब कमेटी में, कचहरी में, कहीं चले जाओ, वहाँ भी रिश्वत चलती है सर। आप एक बात बताओ, अभी फैमिली आईडी का तो कोई चक्कर नहीं है ना? फैमिली आईडी का सर, राशन कार्ड तो बचे ही नहीं।
बचे ही नहीं। मैं न्यू को फैमिली आईडी की बात कर रहे हो आप, मैं यूँ कह रही हूँ आप मोहल्ले में पता करो अगर किसी का राशन कार्ड बचा हुआ है तो। जो कोठिया वाले हैं ना, कोठिया वाले, खट्टर सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिसके पास कोठी है, जिसके पास पैसा है, किले है, उनको तो उनको राशन कार्ड भी है, उनको राशन भी दिया जा रहा है। और जो गरीब है ना, जो गरीब तत्व है, बिल्कुल किराए पर रहते हैं, उनके पास राशन कार्ड तो छोड़ दो जी, फैमिली आईडी तक नहीं मिलेगी। आपने फैमिली आईडी तक नहीं है। अभी आप सरकार से क्या कर? हम सरकार से चाहते हैं, हम ऐसा कहते हैं जी हम एक मौका दो। ये गरीब जनता है, ये सेवा करते हैं निस्भाव से सेवा करते हैं, वोट देते हैं, बनाते हैं। अगर अच्छे हो, अगर सेवा करना चाहते हो तो आप इनको वोट दो। फिर ये भाई साहब को भी याद रखना चाहिए, अभी मैं मरने के बाद अगर ये कार्य तत्पर रहूँगा फिर तो ठीक है, वरना एक बार आ जाएंगे दूसरे, जैसे जोगीराम सियाग साहब है, वो मोहल्ले में भी नहीं आ सकते अब, क्यों उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वोट लेने के लिए तो रोज ही बहन जी, उसके बाद में फोन करते हैं, फोन ही नहीं उठाते। ऐसा ना हो, ये भाई साहब ऐसा ही करे। मैं तो कहती हूँ अच्छे निकले, अच्छा कार्य करे तो दोबारा आएंगे, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई साहब को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई मुझे वोट दो, हम खुद वोट देंगे अगर अच्छा कार्य करेंगे तो। बस यही, धन्यवाद है जी, जय हिंद जय भारत। नया बंदा बनाओ, नया जो है ना जलसा होगा। अभी हमने आपको यहाँ पे जो लोग आए हुए थे उनका भी पक्ष आपको दिखाया है, ये देखो आपको।